नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 2026 के महत्वपूर्ण पुरस्कार को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सभी पॉइंट अच्छे से याद हो सकें। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हिटली अवार्ड 2026 की। यह अवार्ड दिया गया परवीन शेख जी को। कैसे याद रखेंगे? व्हिटली में आपको शब्द मिल जाएगा हीटली। हीट मतलब क्या होता है? गर्म। और शेख में आपको शब्द मिल जाएगा सेंक। तो सेंक किससे होती है? गर्म से, है ना। कोई भी गर्म चीज है उससे सेंक होगी। तो याद रखिएगा कि व्हिटली अवार्ड 2026 किसको दिया गया? परवीन शेख को। फिर अगला है सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड 2026, जो कि दिया गया त्रिपुरा के सिपाही जाला जिला पंचायत को। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए पंचायत लिखा हुआ है। पंचायत में प के बाद चाय शब्द मिल जाएगा। तो चाय की बात हो रही है और जिला को कर लेते हैं जला। तो चाय क्या हुआ? जला है। तो यहाँ भी देखिए सिपाही जाला में आपको जाला शब्द मिल जाएगा, यानी जला। तो याद रखिएगा कि सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत अवार्ड किसको दिया गया है 2026 का? सिपाही जाला जिला पंचायत को, जो कि त्रिपुरा में स्थित है। फिर अगला है चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026, और यह अवार्ड दिया गया है आदित्य धर को। चेतक की बात हो रही है तो आपको पता है चेतक किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप का। और महाराणा प्रताप का घोड़ा जब याद आता है तो हमेशा युद्ध याद आता है। तो आपने देखा होगा कि युद्ध में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के सिर धड़ से अलग पड़े होते हैं। मतलब कहीं सिर पड़ा होता है, कहीं धड़ पड़ा होते हैं। तो धड़ से हो जाएगा धर, यानी आदित्य धर। तो याद रखिएगा कि चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 किसको दिया गया है? आदित्य धर को। इसके बाद अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026, और यह पुरस्कार दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को। सत्यार्थी में आपको 7 शब्द मिल जाएगा, और यहाँ पर मंगेशकर में आपको मिल जाएगा मंगेतर शब्द। तो ऐसा मानिए कि मंगेतर तब तक है जब तक 7 फेरे नहीं हो जाते, या फिर मंगेतर है तो उसके साथ 7 फेरे होंगे। तो आपको याद हो जाएगा कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है? कैलाश सत्यार्थी को। फिर अगला पुरस्कार है मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026, और यह दिया गया है अनीता चौधरी को। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मछली। याद करने के लिए कर लेते हैं मैं चली। मछली मैं चली। तो कोई बोल रहा है कि मैं चली, और यहाँ पर देखिए अनीता में आपको शब्द मिल जाएगा आना। तो बोल रहा है कि मतलब जाओ मत आना। यहाँ पर चले जाने की बात हो रही है, यहाँ पर आने की बात हो रही है, एक दूसरे का अपोजिट। तो याद रखिए कि मछली राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है? अनीता चौधरी को। या फिर कोई मान लीजिए जाता है तो उसको बुलाते हैं कि फिर दोबारा भी आना। आना फॉर अनीता चौधरी। फिर अगला है MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026, और ये दिया गया है CH श्रीनिवास राव को। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? स्वामीनाथन। स्वामी की बात हो रही है तो हर व्यक्ति कहाँ का स्वामी होता है? अपने घर का, है ना। मान लीजिए आपका घर है तो आप अपने घर के स्वामी हैं, आप उसके मालिक हैं अपने घर के। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपकी MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 जो है कि वो CH श्रीनिवासन राव को दिया गया है। फिर अगला पुरस्कार है ग्लोबल ग्रीन आइकॉन पुरस्कार 2026, और यह दिया गया है संतोष कुमार जी को। ग्रीन की बात हो रही है, संतोष में आपको सन शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है बिना सन के जो पेड़ पौधे हैं वो नहीं होते, उनका अस्तित्व ही नहीं होता। तो ग्रीन किस कारण से है? सन के कारण, है ना। सन के प्रकाश के कारण ग्रीन है। तो याद रखिएगा कि ग्लोबल ग्रीन आइकॉन 2026 अवार्ड किसको दिया गया है? संतोष कुमार को। फिर अगला है मिस इंडिया 2026 पुरस्कार, और यह दिया गया है साध्वी सतीश सैल को। तो मिस इंडिया बनी है साध्वी सतीश सैल। तो ऐसा माने कि साध्वी में आपको साधु शब्द मिल जाएगा। तो कोई साधु अगर इंडिया से बाहर जाता है, नॉर्मली साधु संत कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? इंडिया में। तो साधु अगर बाहर जाता है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? मिस करेगा इंडिया को, है ना। मिस करेगा इंडिया को। तो याद रखिएगा कि मिस इंडिया 2026 कौन बनी है? साध्वी सतीश सैल बनी है। इसके बाद अगला है ऑस्कर ऑफ द साइंस पुरस्कार 2026, और यह पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर अतनुनाथ को। तो इसकी ट्रिक मैं नहीं बना पाया, तो इसको आप खुद से याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ऑस्कर ऑफ साइंस पुरस्कार किसको दिया गया है? अतनुनाथ को। फिर अगला है 35वां सरस्वती सम्मान 2026, और यह दिया गया है राम कुमार मुखोपाध्याय को।
तो आपने एक पौराणिक कथा सुनी होगी कि जब कुंभकर्ण जो था इंद्रासन मांग रहा था तो सरस्वती माता उसके मुंह में बैठ गई थी और उसको इंद्रासन की जगह निद्रासन बुलवाया था। तो मुख से संबंध है सरस्वती माता का, उन्होंने क्या किया था, निद्रासन बुलवाया था। तो कुंभकर्ण क्या करता था, सोता रहता था, 6 महीने में एक दिन जागता था। तो आपको याद हो जाएगा कि 35वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है, राम कुमार मुखोपाध्याय को। फिर अगला है एबेल पुरस्कार 2026 और यह पुरस्कार दिया गया है गर्ड फाल्टिक्स को। अब इसको कैसे याद रखेंगे, एबेल में शब्द मिल जाएगा बेल, जेल के बाद बेल होती है, तो ऐसा माने किसी ने कोई फॉल्ट किया होगा, किसी ने कोई फॉल्ट किया होगा, इस कारण से उसको जेल हुई तो अब उसकी बेल हो रही है। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि एबेल पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है, गर्ड फाल्टिक्स को। इसके बाद अगला है शांति में योगदान हेतु ग्रैंड प्राइज 2026 और यह दिया गया है जुपल्ली कृष्णा राव को। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शांति में, यानी शांति की बात हो रही है। जुपल्ली में जुप हो जाएगा, जुप से चुप, तो कोई व्यक्ति हमेशा चुप रहता है, मतलब शांति प्रिय है। तो याद रखिएगा कि शांति में योगदान हेतु ग्रैंड प्राइज 2026 किसको दिया गया है, जुपल्ली कृष्ण राव को। नेक्स्ट है ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2026 और यह दिया गया है कल्पना सोरेन को। ब्रिक्स को करते हैं वृक्ष और सशक्तिकरण मतलब शक्ति की बात हो रही है। तो आपको पता है वृक्ष जो है शक्तिशाली कब बनते हैं, जब रेन होती है, बारिश होती है तो उनको पानी मिलता है। मान लीजिए जंगल में पेड़ है तो उनको पानी तो मिलता नहीं हर महीने में, बारिश के समय मिलता है, तो उनके जो पेड़ पौधे की डालियां होती हैं या फिर जड़ें होती हैं सब विकसित होती हैं। तो सशक्तिकरण की बात हो रही है वृक्ष की, जो कि रेन में होता है, रेन फॉर कल्पना सोरेन। फिर अगला है मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटेन अवार्ड और यह दिया गया है एस चंद्रशेखर को। मानद नाइट की बात हो रही है, तो नाइट में सबसे ज्यादा मान किसका होता है, रात में मान सम्मान किसका होता है सबसे ज्यादा, चांद का, यानी चंद्रमा का। तो चांद फॉर चंद्रशेखर यानी एस चंद्रशेखर। फिर अगला है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 और यह दिया गया है कवेह मदानी को। अब यहाँ पर देखिए स्टॉक होम की बात हो रही है, तो आपको पता है होम इंसान कहाँ बनाता है, मैदान में, है ना। मैदान चाहिए बनाने के लिए, खाली स्थान चाहिए, तो मैदान फॉर हो जाएगा मदानी यानी कवेह मदानी। फिर अगला मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 और यह दिया गया है विलियम डेल रिम्पल को। अब यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, रिम्पल को पिंपल कर लेते हैं। तो मार्क की बात हो रही है तो आपको पता है कि पिंपल हो जाता है तो उसका मार्क बन जाता है, निशान बन जाता है। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज अवार्ड जो है ये किसको दिया गया है, विलियम डेल रिम्पल को। फिर अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि हिंदी भाषा में दिया गया है ममता कालिया जी को, उनकी रचना जीते जी इलाहाबाद के लिए। अब यहाँ पर देखिए अकादमी में आपको शब्द मिल जाएगा कदमी, यानी कदम की बात हो रही है। तो बच्चों को सबसे पहला कदम चलना कौन सिखाते हैं, माँ सिखाती है अपनी ममता के कारण। तो माँ की ममता, ममता पर ममता कालिया हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा का किसको दिया गया है, ममता कालिया को। फिर अगला है 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2026 और यह पुरस्कार दिया गया है आर वैरामुथु को। अब यहाँ पर देखिए मुथु को माथा कर लेते हैं, ज्ञानपीठ। तो ज्ञान जो है वो पीठ में कोई नहीं लेके चलता, कहाँ लेके चलता है, माथा में, दिमाग में। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, आर वैरामुथु को। नेक्स्ट है एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार 2026 और यह दिया गया है यशवंत गुप्ता को। तो यहाँ पर देखिए बिरला को कर लेते हैं गिरेला, है ना, और यशवंत में आपको शब्द मिल जाएगा सावंत। सावंत मतलब सावन की बात हो रही है, तो सावन में क्या होता है, पानी, गिरेला, गिरेला फॉर बिरला। तो याद रखिएगा एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है, यशवंत गुप्ता को। फिर अगला है शिकागो एलुमनाई अवार्ड 2026 और यह दिया गया है कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम को। ये पहले भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर कृष्ण मूर्ति में कृष्ण और मूर्ति यानी कृष्ण भगवान की मूर्ति की बात हो रही है। तो मूर्ति किससे बनेगा, किसी न किसी चीज से बनेगा, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया। तो ये एल्युमिनियम से क्या बनाई जा रही है, मूर्ति बनाई जा रही है। तो याद रखिएगा शिकागो एलुमनाई, एल्युमिनियम को एलुमनाई की बात हो रही है। तो शिकागो एलुमनाई अवार्ड 2026 किसको दिया गया है, कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम को। अगला है भारतीय रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार 2026 जो कि दिया गया चंदना सिन्हा को। रेलवे को रोली टाइप का कर लेते हैं, रेलवी रोली, है ना, रा और ला लिखा हुआ, रोली चंदन होता है, चंदन फॉर
चंदना सिन्हा। तो याद रखिएगा भारतीय रेलवे का सर्वोच्च पुरस्कार किसको दिया गया है? चंदना सिन्हा को। अगला है टायलर पुरस्कार 2026 जो कि दिया गया टोबी कियर्स को। तो टायलर को टायर कर लेते हैं। टायर में आपको पता है ट्यूब भी होती है, ट्यूब से टोबी हो जाएगा, और टायर किस में? कार में, कार फॉर कियर्स। तो याद रखिएगा टायलर पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है? टोबी कियर्स को। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2026 और यह दिया गया है स्वाति शांता कुमार को। संयुक्त और स्वाति दोनों मैच करेगा, संयुक्त स्वाति 2 से 4 बार बोल लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2026 किसको दिया गया है? स्वाति शांता कुमार को। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।